हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा के सेशन फार्मूले पिटारे में। आज हम लोग दोस्तों फार्मूले पिटारे में a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह फार्मूला है क्या, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस फार्मूले को हम लोग किस तरीके से प्राप्त किए हैं, और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग किस तरह के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले यह फार्मूला। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि यह जो फार्मूला है एक अपना दूसरा रूप भी लेकर आता है। देखिए, जैसे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे ये जो फार्मूला है, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। साथ ही साथ हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब हम लोग यह देखेंगे कि यह फार्मूला हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये ध्यान रखिए, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, अब हम पहले इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि a का गुणा हम पहले इस पूरे पद के साथ करेंगे, a को लेंगे और इस पूरे पद के साथ कर लेंगे, फिर हम लोग b को लेंगे और इस पूरे पद के साथ हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो हमने a को लिया और इस पूरे पद के साथ गुणा कर लेंगे, तो a² प्लस b² माइनस 2ab एक ब्रैकेट में। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां माइनस है, यहां हमारा b के पहले क्या है, माइनस है, और इस पूरे पदों के पहले क्या है, अगर कोई साइन नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो केवल और केवल हम अगर साइन का मल्टीप्लाई करके चलें तो हम लोग माइनस, तो यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा कर देंगे तो माइनस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अब हम लोग b को लेंगे, तो b का गुणा हम लोग इस पूरे पद के साथ करेंगे, तो पूरे पद के साथ करेंगे तो यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। देखिए, अब a को उठाएंगे और पूरे पद के साथ गुणा करना हम बारी बारी से करेंगे। देखिए a, अब इसके पहले हमारा क्या है, प्लस है, और इस a² के ठीक पहले क्या है, प्लस है। तो ये दोनों के मतलब दोनों के बीच में ये जो ब्रैकेट है, दोनों a और a² के बीच में ये जो ब्रैकेट है वह हमारा गुणा का काम करता है। तो प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस। अब चूंकि पहले ही आ रहा है, पहले ही यह पद लिखा जाएगा, और हम लोग जब पहले किसी पद को लिखते हैं अगर माइनस होता है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर माइनस नहीं हो तो हम उसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो कितना आ जाएगा, हमको प्राप्त होगा तो a³, क्योंकि जैसे ही हम लोग a गुणे a² करेंगे तो यहाँ पर देखिए आधार समान हो और पदों के बीच में गुणा हो तो हम लोग घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 यहाँ घात है, a का घात 2 है और यहाँ a का घात 1 है, तो यहाँ से हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, a³। ठीक है, तो यहाँ से a³ मिल गया। अब हम अगले पद में, मतलब a का गुणा हम किस में करेंगे, b² में। तो पहले हम लोग साइन का गुणा करेंगे, तो प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस। ठीक है दोस्तों, अब a का गुणा b² के साथ, तो a का गुणा अगर b² के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ab², तो ab²। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसी a का गुणा हम माइनस 2ab के साथ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग साइन का गुणा कर लेते हैं। तो प्लस a के पहले कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, प्लस, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ से a का गुणा हम लोग 2ab के साथ करेंगे, a का गुणा 2ab के साथ। तो जैसे ही a का गुणा हम लोग 2ab के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो a और a का देखिए, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं है तो हम लोग 1 मान के चलेंगे, तो 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2, 2 एकम 2।
ठीक है, अब ए और ए का गुणा करेंगे। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अगर आधार समान हो और पदों के बीच गुणा हो, आधार समान हो और पदों के बीच गुणा हो तो हम लोग घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो घात को जैसे ही जोड़ेंगे तो यहां से हमको प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ए का गुणा जैसे ही हम लोग ए का गुणा ए के साथ करेंगे तो कितना, ए स्क्वायर, और बी को हम लोग केवल इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। आइए दोस्तों देखिए, तो हम लोग कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, 2a स्क्वायर बी। ठीक है, इतनी बातें, उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए माइनस बी का गुणा हम लोग ए स्क्वायर के साथ करेंगे, माइनस बी का गुणा हम लोग ए स्क्वायर के साथ करेंगे। तो देखिए बी के पहले क्या है, माइनस है, और ए स्क्वायर के ठीक पहले क्या हो जाएगा, प्लस। कुछ नहीं साइन है तो हम लोग क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। और ये प्लस और माइनस, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है इन दोनों साइन के बीच में गुणा का काम करता है, इन दोनों साइन के बीच में गुणा का काम करेगा। तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस। ठीक, माइनस और ए के पहले प्लस साइन है, ए स्क्वायर के पहले प्लस साइन है, तो इनका अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस प्राप्त हो जाएगा। अब हम बी का गुणा किसके साथ करेंगे, ए स्क्वायर के साथ। बी का गुणा अगर हम ए स्क्वायर के साथ करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए बी का गुणा अगर हम ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, चाहे तो हम लिखें इसे बी ए स्क्वायर या तो हम लिखें इसे ए स्क्वायर बी, दोनों ही सही है। ठीक है, मतलब हम बी गुणे ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर, या हम लिखें ए स्क्वायर बी, दोनों ही एक ही मान है। ठीक है, तो यहां से हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। अब हम लोग दोस्तों माइनस बी का गुणा किसके साथ करेंगे, बी स्क्वायर के साथ। माइनस बी का गुणा हम लोग बी स्क्वायर के साथ करेंगे। तो पहले हम लोग साइन का गुणा करते हैं, तो माइनस और बी स्क्वायर के पहले क्या है, बी स्क्वायर के पहले प्लस है, इस बी के पहले माइनस और बी स्क्वायर के पहले प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, तो यहां से हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब b का गुणा हम लोग बी स्क्वायर के साथ करेंगे, तो b का गुणा बी स्क्वायर के साथ करते हैं, तो देखिए तो बी स्क्वायर गुणे बी। ठीक है, तो b का गुणा अगर हम बी स्क्वायर के साथ करते हैं तो हमने क्या बताया था, अगर आधार समान हो और पदों के बीच में गुणा हो। ठीक है, आधार समान हो मतलब बेस सेम हो और टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, मतलब उनके घातों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो b के घात कितना है यहाँ पर, 1। अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 और ये 2, तो घात को जोड़ देंगे तो यहाँ b का घात कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर का जैसे ही गुणा होगा तो माइनस बी क्यूब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो माइनस और माइनस, अब हम लोग माइनस बी का गुणा किसके साथ करेंगे, माइनस 2ab के साथ। माइनस बी का गुणा किसके साथ करेंगे, माइनस 2ab के साथ। तो सबसे पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, तो जैसे ही हम लोग माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस। ठीक है दोस्तों, अब बी का गुणा किसके साथ करेंगे हम लोग, 2ab के साथ। बी का गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे, 2ab के साथ। तो देखिए जैसे ही हम लोग बी का गुणा हम लोग 2ab के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहां से बी के पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हम लोग कितना मान के चलेंगे, 1। बी के पहले अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है मतलब आंकिक मान नहीं है, ठीक है, तो हम कितना मान के चलेंगे, 1। तो यहाँ 1 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। ठीक है, और b यहाँ पर a है तो a तो यहाँ है नहीं, तो हम लोग सीधे सीधे इसको केवल a लिख देंगे। और b और b, तो जैसे ही हम लोग b और b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। ठीक है, b और b का गुणा करेंगे तो कितना, b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमको प्राप्त हो गया b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मतलब माइनस बी और माइनस 2ab का गुणा करके हम लोग कितना प्राप्त कर लेंगे, प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, मतलब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक, यहां से हमें प्राप्त हो गया a क्यूब। अब देखिए यहां जो है पहले हम लोग माइनस बी क्यूब को लिख लेंगे, तो माइनस बी क्यूब। अब हम लोग दोस्तों उस पद को रखेंगे जिसमें ए स्क्वायर पहले आता है। ठीक है, वो आपको अगले लाइन में समझ में आ जाएगा कि हमने ए स्क्वायर बी क्यों पहले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर भी है, तो कहीं और ए स्क्वायर भी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे है। ठीक है, तो माइनस और यहाँ भी माइनस, मतलब इन दोनों का, दोनों सजातीय पदों के, इन दोनों सजातीय पदों के जो साइन है वो क्या है, समान है। तो यदि साइन समान हो मतलब यदि चिन्ह समान हो तो हम पदों को जोड़ देते हैं और जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगाते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर साइन समान हो मतलब चिन्ह समान हो तो पदों को हम जोड़ देते हैं और जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगाते हैं।
तो अब ये दोनों सजाती पद है तो इनको जोड़ दीजिए। तो 2 ए स्क्वायर बी यहाँ पर है और एक ए स्क्वायर बी यहाँ पर है। तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस, ठीक है, -3a² बी, ठीक है, -3a² बी। अब दोस्तों हम लोग +a² बी और यहाँ पर कितना है +2ab², ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये +ab² और यहाँ कितना है +2ab², ठीक है, इन दोनों सजाती पदों को हम लोग लेते हैं, ठीक है, और इसको जोड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए ab² का साइन क्या है, प्लस है, और यहाँ पर भी कितना है ab² का साइन क्या है, ab² का साइन जो है मतलब 2ab² का जो साइन है वो भी क्या है हमारा प्लस है। तो जब हमने आपको बताया था कि अगर साइन समान हो मतलब चिन्ह समान हो तो हम पदों को जोड़ देते हैं और जो साइन रहता है वही साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा, अगर चिन्ह समान हो तो पदों को हम लोग जोड़ देते हैं और जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगाते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पदों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना है ab² और यहाँ पर कितना है 2ab², तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3ab²। तो हमें प्राप्त हो गया कितना 3ab²। और हम लोग साइन क्या लगाएंगे दोस्तों, प्लस, ठीक है, और साइन क्या लगेगा, प्लस लगेगा, ठीक। अब हम लोग दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोगों को a - b का होल क्यूब का जो फार्मूला प्राप्त हो गया वो a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab²। हम लोग एक फार्मूला तो यही जो कि हमारा ये वाला प्राप्त हुआ, ठीक है, ये वाला प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हमको इसके पहले वाले को प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले वाले को अगर हमको प्राप्त करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि a³ - b³, तो साइन कॉमन हो गया कितना दोस्तों, माइनस। अब हम लोग देखें पद, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 भी कॉमन हो गया। a² यहाँ पर है, a यहाँ पर है, तो जहां पर a² है इसका मतलब वहां 2a है, ठीक है। तो एक a हम कॉमन लेंगे तो एक a बचेगा। तो एक a हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ a² है तो इसका मतलब यहाँ 2a है और यहाँ पर a है तो इसका मतलब वहां एक a है, तो यहाँ से हम लोग एक कॉमन ले लिए। अब देखिए इसमें तो b यहाँ पे b है और यहाँ पे कितना है b², तो जहां पे b² है वहां पे 2b है, तो हम लोग क्या करेंगे एक भी कॉमन ले लेंगे। तो एक भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब बचेगा क्या, तो यहाँ से हम लोगों ने कितना कॉमन लिया 3ab, हमने 3ab कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पर a² था, हमने तो a कॉमन लिया है, तो बचेगा कितना, एक a बचेगा, तो एक a। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब है यहाँ 2 - b है, 2 - b है। हमने पहले भी बता दिया था कि हम लोग साइन को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर मतलब प्लस है तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 - b होंगे। अगर 2 माइनस है तो एक माइनस अगर हमने ले लिया है कॉमन तो एक माइनस बचेगा, तो एक माइनस बच गया। 3 भी कॉमन हो चुका है, a भी कॉमन हो चुका है, b भी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर तो b² है तो एक भी तो अभी बचा होगा, तो एक b लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों को a - b के होल क्यूब का फार्मूला हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो a - b का होल क्यूब का जो फार्मूला होगा वो a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों यह देखते हैं कि इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों 3x - 2y का होल क्यूब का हम लोग प्रसार करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक ही जगह पर यहाँ कितना है, एक ही जगह पर 3x और b की जगह पर कितना है 2y, एक ही जगह पर 3x और b की जगह पर 2y। तो जहां जहां a आया होगा वहां पे हम लोग 3x रखेंगे और जहां जहां b आया होगा वहां पर हम लोग 2y रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ a³ है, क्योंकि फार्मूले में हमारा कितना है a³, तो इसका मतलब है a की जगह पर 3x रखना है, तो 3x का होल क्यूब माइनस, और b की जगह पर कितना रखना है, तो b की जगह पर 2y, तो इसका मतलब यहाँ b³, तो 2y का होल क्यूब, ठीक। अब माइनस 3, अब a की जगह पर कितना रखना है, a की जगह पर 3x, तो 3x हमने रख दिया, और b की जगह पर कितना रखना है 2y हमने रख दिया, ठीक है। और a की जगह पर फिर से 3x माइनस b की जगह पर कितना रखना है, b की जगह पर 2y, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए हम लोग 3x का होल क्यूब प्राप्त करते हैं, 3x का होल क्यूब। 3x के होल क्यूब को कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x गुणे 3x गुणे 3x। तो सबसे पहले हम लोग 3x का गुणा 3x के साथ करेंगे, फिर जो प्राप्त होगा उसका गुणा हम लोग पुनः 3x के साथ करेंगे।
ठीक है। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान का गुणा करेंगे। तो देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना 9, और 9 का गुणा हम फिर से 3 में कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 27। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग x का गुणा x में फिर जो प्राप्त होगा उसका गुणा हम लोग x के साथ करेंगे। तो x का गुणा x में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर से हम एक्स स्क्वायर का गुणा हम x के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा एक्स क्यूब। इस प्रकार 3x के होल क्यूब का जो सोल्यूशन हमें प्राप्त हुआ वो कितना 27x क्यूब मिला। ठीक दोस्तों, अब माइनस 2y, तो 2y का होल क्यूब, तो 2y के होल क्यूब को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2y गुणे 2y। ठीक है, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हुआ 4, और 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना हुआ 8। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 का 2 में गुणा हुआ तो 4, और 4 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना 8। अब उसी तरह से y का y में गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, y का गुणा y में करेंगे तो कितना y स्क्वायर, और फिर से हम y को ले लेते हैं तो y स्क्वायर का गुणा अगर हम y में करते हैं तो y क्यूब। ठीक, इस तरीके से 2y के होल क्यूब का जो मान मिला वो कितना 8y क्यूब माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये यहाँ जो हमको प्राप्त होगा उसका गुणा हम लोग इस पूरे के साथ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग गुणा करेंगे तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना 9, और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना 18। ठीक है, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, और 9 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना 18, फिर से एक्स वाई। ठीक, अब हम लोग इसको इसी तरह से उतार लेंगे। 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब हम लोग 18xy का गुणा कितने में 3x में करेंगे, 18xy का गुणा हम किस में करेंगे 3x में। तो देखिए माइनस, पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3x के पहले कौन सा साइन है प्लस है, और 18xy के पहले कौन सा साइन है माइनस है। तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो कितना माइनस प्राप्त होगा। 18 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो कितना 54। ठीक है, 54। xy का गुणा अगर हम x के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, तो यहां से हम लोगों को प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों अब हम 18xy का गुणा किसके साथ करेंगे 2y के साथ, माइनस 2y के साथ। ठीक है, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस। अब 18xy का गुणा किसमें 2y में करेंगे, तो जैसे ही हम 18xy का गुणा 2y में करेंगे तो 18 दूना कितना होता है भैया 36। ठीक है, 18 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 36। तो यहां से हम लोगों को कितना मिल गया 36, और xy का गुणा करेंगे y के साथ, तो xy का गुणा अगर हम y के साथ करते हैं तो कितना मिल जाएगा xy स्क्वायर। यहां से हम लोगों को प्राप्त हो गया xy स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले का प्रयोग करना आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।